राधे राधे मित्रों, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी जो आज करंट के इश्यू में चल रहा है, जो न्यूज़पेपर्स में भी प्रिंट होता है और प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चैट जीपीटी क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि किस प्रकार चैट जीपीटी मानव मस्तिष्क पर दस्तक दे रहा है? यह क्या करने में सक्षम है? और यह क्या वाक़ई में मानव मस्तिष्क का विकल्प बन सकता है? और अपने उत्तर का समालोचनात्मक विश्लेषण करें और यह भी बताएँ कि यह किस प्रकार समस्या खड़ी कर सकता है। तो और एआई के प्रकार भी बताएँ, जो प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर्स में भी और साइंस एंड टेक के पोर्शन में, इसको आप जोड़कर देख सकते हैं। तो क्या है चैट जीपीटी? ठीक है, तो ये 3.5 पर आधारित एक भाषा मॉडल है। यह आने वाले भविष्य के लिए है। इसको एआई शोध कंपनी ओपन एआई द्वारा 2020 में चर्चा में लाया गया था और यह प्रोटोटाइप एआई आधारित चैटबॉट है। यह भाषा को समझने और प्रतिक्रिया देने में भी सक्षम है। यह इंटरनेट की उपस्थिति में प्रक्रिया करता है। ये आधुनिक युग के जैसे एलेक्सा हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट की तरह ही उसका उन्नत रूप है और गूगल को प्रतिस्थापित करने की भी इसमें क्षमता है और बातों को याद रखने में भी सक्षम है और यह व्यक्तिगत ज्ञानी शिक्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आज लोग हम गूगल असिस्टेंट का प्रयोग करते हैं, उससे बात करते हैं, उसी तरीके का ये चैटबॉट भी अपने आप को उन्नत बना रहा है। अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता है, यानी कि आपकी अनुचित माँग है, तो उनको अस्वीकार करने में भी ये सक्षम है और ये एक सामान्य मनुष्य से भी बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। तो ये चर्चा में क्यों है? तो इस ये चर्चा में क्यों इसकी बात कर लेते हैं, तो 2 साल पहले विश्व आर्थिक मंच पर वर्चुअल सम्मेलन में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से तो हर कोई रूबरू है, से ने मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम की ताकत का ज़िक्र करते हुए कहा था कि आने वाले भविष्य में एआई बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होगा। और फिर चैट जीपीटी की फुल फॉर्म यानी कि जर्नल प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर पार्ट, इसका काम है पाठ बनाना और पाठ का सारांश इत्यादि के विषय में मनुष्य को सलाह दे सकता है। जिस कार्य को ये मनुष्य महीनों तक करेगा, उसको यह चैट जीपीटी कुछ सेकंडों में ही करने में भी सक्षम है। तो क्यों खास है चैट जीपीटी? तो चैट जीपीटी के बाद में बात कर लेते हैं कि ये वैश्विक स्तर पर किस प्रकार अपनी भूमिका को दिखा रहा है। तो ये अमेरिका की मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षाओं को भी पास करके इसने सभी को आश्चर्यचकित किया और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा एक एमबीए का प्रश्न पत्र तैयार किया गया था। तो उसको भी इसने हल करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। इतना सक्षम होने के बावजूद यह मानव मस्तिष्क का विकल्प क्यों नहीं बन सकता है? तो इसमें बात कर लेते हैं, तो मनुष्य के भावात्मक जुड़ाव जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें फीलिंग्स नाम की अभी कोई चीज़ इसमें इंस्टॉल नहीं की गई है, क्योंकि इसका अभी काम चल ही रहा है। 2020 में इसको एआई कंपनी के द्वारा चर्चा में लाया गया था और ये और सॉफ्टवेयर और चिप पर आधारित है। एआई कभी भी इसका जो विकल्प नहीं बन सकती है और यह पहले से उपलब्ध डेटा पर काम करता है। इंसान के तर्क, विश्लेषण, सुधार करने की जैसे गुणों एआई नहीं अपना सकता है और अंतर्वैयक्तिक कौशल का अभाव होता है। जैसे कि किसी से बात करने की क्षमता जो होती है, कहाँ पर किस तरीके से बात करनी चाहिए, तो उस चीज़ का भी इसमें अभाव है। यह स्वतः चालित नहीं है, पहल मनुष्य को ही करनी पड़ेगी। इसका अर्थात यह है कि इससे बात करने के लिए हमें पहले इससे बात करनी पड़ेगी, उसके प्रत्युत्तर ही यह तुरंत देगा। मानव ने के कार्य में पूरक है, ये ना कि ये विकल्प। ये मानव के कार्य को कार्य में हेल्प करने के लिए है, लेकिन इसका विकल्प नहीं है। ये समस्याएँ क्या खड़ी कर सकता है? तो स्वयं में कोड का निर्माण कर सकता है, जो अच्छा या बुरा दोनों ही हो सकता है। जैसे रोबोट मूवी में आपने भी देखा होगा। गलत सूचना और पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। स्वयं के उत्तरों से आश्वस्त होने पर मनुष्य भ्रमित हो सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। मानव मस्तिष्क को आश्रित बना देगा, जिससे हम अपनी तर्क शक्ति को बढ़ा नहीं सकेंगे और बीजगणित समस्याओं का उत्तर कुछ गलत दे सकता है और बेरोज़गारी में भी वृद्धि हो सकती है इससे। और एआई का प्रयोग हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? कंप्यूटर गेम में, दृश्य प्रणाली में, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में और बोली बोली की पहचान में। एआई के प्रकार कितने हैं? पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, जैसे कि 1997 में एक चेस चैंपियनशिप को उसने हरा दिया था। और सीमित स्मृति और कुछ समय के लिए मेमोरी ही होती है, जो कि मस्तिष्क सिद्धांत, इस पर सऊदी अरेबिया में एक सोफिया रोबोट बनाई गई थी, जो इस सिद्धांत पर आधारित है। आत्म चेतन, यानी कि जो खुद से ही बात कर सकता है, तो उसका एक एग्जांपल अभी चैट जो जीपीटी एक इस पहल के रूप में आया है। यहाँ पर एक ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को आपको बेहतर करेगा।